अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा महमूद और गैर जानिबदार में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका है और तमाम तर उम्मत मुस्लिमा पूरे जोशो जज्बे के साथ रोज़े रख रहे हैं। रोज़े के महीने में जहाँ एक तरफ इबादत का एहतमाम बड़े ज़ोरों शोर से किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ सहर व अफ्तार के लिए भी खुसूसी इंतज़ामात किए जाते हैं। ऐसे मौके पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि सहर और इफ्तारी के लिए मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं, पकवान बनाएं और उसके लिए उन्हें बाज़ारों का रुख करना पड़ता है। आजकल के महंगाई के दौर में जहां पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, ऐसे में इस्लामाबाद में G6 में एक सस्ता बाज़ार रमज़ान का एक लगाया गया है, जिसमें लोगों को सस्ती और मयारी अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में। अगर हम बात करें पंजाब के हवाले से, तो पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज ने सहूलत बाज़ारों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कायम किया है और बड़े पैमाने पर सहूलत बाज़ार जो कायम किए हैं, जो पंजाब के अवाम को सस्ती अशिया खुर्दनोश फराहम कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में देखना है कि यहाँ पर लोग किस तरह से फैसिलिटेट किए जा रहे हैं, इनको किसी किस्म की परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा और यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं क्या उनके रेट मुनासिब हैं या नहीं और वो नाकिस तो नहीं है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कम कीमत पर नाकिस मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो हम यहाँ पर इस बाज़ार का रुख करेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि यहाँ पर किस किस्म की चीज़ें मिल रही हैं और आवाम से भी जानेंगे कि क्या वो इस सहूलत बाज़ार से खुश हैं या नहीं। तो चलें चलते हैं आवाम की तरफ और जानते हैं कि उनके क्या तासुरात। जी सर, यहाँ पर कैशलेस पेमेंट का सिलसिला जारी है जिस तरह के हम देख रहे हैं, तो आप बताएं कि क्या ये आवाम के लिए बेहतरीन साबित होगा इस तरह से? जी, ये बिल्कुल बेहतरीन साबित होगा। इसमें ये फायदा हो गया, देखें किसी वक्त आपके पास कैश नहीं होता, आप जैस कैश से पैसे दे सकते हैं। इससे पहले ये बहाना कर देते कि सर हमारे पास इजी पैसा नहीं है अकाउंट, तो अब अगर ये नहीं करते, आप इंतजामिया के दफ्तर जाएं। ये अव्वल तो उन्होंने जैस कैश बनाया हुआ है, अब ये पब्लिक को सहूलत हो गई है। अक्सर लोगों के पास कैश पेमेंट नहीं होती, वो कहते हैं यार बटुआ घर बोला है, चलो मोबाइल है, तो पहले ये बहाना कर देते थे, नहीं लेते थे। जब से ये सीडी इंतजामिया ने ये बंदोबस्त किया, बेहतर हो गया है। अभी भी कुछ लोग करते हैं, मगर जो कुछ क्लाइंटों को पता नहीं है, जैसे मैं इधर है तो मुझे पता, मैं ऑफिस चला जाऊंगा उनकी शिकायत करने। तो बाकी और उसके अलावा ये जो सस्ता बाजार के अलावा देखें जी, ये पिछले संडे मैंने शॉपिंग इधर से की है तो 100 रुपए की 3 गड्डियां पालक की थी, वही रेट अभी भी है। ठीक हो गया। अब एक बंदे ने ये अमरूद रखे हुए, मगर उसे पेटियों में रखे, बाहर नहीं निकाल रहा। कोई इंतजामिया का बंदा क्यों नहीं इनको जाके चेक करता, भैया आपने अंदर से जाके रखे, वो अपनी मर्जी से निकाल के दे रहे, गले सड़े जो भी है, रेट वो ही ले रहे हैं पूरा। अभी मैं होके आया हूँ, बेटा और मेरे साथ कह रहे पापा हमने नहीं लेने, मैंने कहा ठीक है। अब उसमें बंदे ने पेटी के अंदर छुपा के रखे हुए, नहीं दे रहा। यानी अच्छा माल दबा के रखा हुआ है और जो गला सड़ा माल है पहले वो निकाल रहे हैं। अच्छा, इस वक्त तो अमरूद मार्केट में है ही नहीं, जिसके पास है उसने अंदर पेटी में डंप करके रखा हुआ है। इंतजामिया जाए उसको कहे जी ओपन रखे ना निकाल के, वो चीज कोई है ही नहीं है। ये तो इंतजामिया का काम है ना, काउंटर पे जाके देखें। बाज इंतजामिया के भी ऐसे लोग हैं जिनकी इन सबसे सलाम दुआ है, वो कुछ कहते ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, जैसे अब धनिया की गड्डी मैंने अभी ली है, इससे पहले 20 रुपए की थी, आज 30 रुपए की दी है। मुझे नहीं समझ आ रही सस्ता बाजार की चीज का वही रेट है जो आम हर संडे बाजार में होता है। कोई सेब देखे 400 रुपए किलो, मार्केट में भी 400 ही है। काला गलू अभी मैंने 395 मसन 400 हो गया ना, 5 रुपीज तो हम ले नहीं सकते, राइट। तो यही रेट मार्केट में आप जाके चेक कर सकते हैं। कैफे मार्केट बिल्कुल साथ है, या 19-20 का। तो ऐसे सहूलत बाजारों का कोई फायदा ही नहीं है जब यहाँ पर रेट वही चल रहा है जो ओपन मार्केट में है। बिल्कुल सही है, वही रेट चल रहा है। ये इंतजामिया थोड़ा है, इनको सख्ती करे कि अब देखें जैसे केला है, केला भी लिया है वही 200 रुपए दर्जन। केले की कीमत तो बल्कि तेज हुई है, जो केला 70 रुपए दर्जन था वो 200-300 रुपए तक पहुँच चुका है। 210 रुपए अभी इधर सस्ता बाजार में दे रहे हैं, तो मार्केट में वो 250 दे रहे हैं। अब 40 रुपए के लिए मेरा ख्याल है, मुझे नहीं लगता कि इधर आया जाए। तो मैं तो आज चेक करने के लिए आया था, वैसे तो मैं अपनी मार्केट से लूंगा। जाहिर बात है ये हाथ भी नहीं लगाने देते, अपनी मर्जी से डालते हैं।
जिस वक्त आप रमजान सहूलत बाजार में शॉपिंग के लिए आए हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर रुझान? सब्जी, फल, फ्रूट, इनकी कीमतों में कोई कमी है या उसी रेट पर मिल रहे हैं? नहीं जी, वो तो बिल्कुल रेट तो मुख्तलिफ है। आपको पता है 8-9 महीने जितने भी है वो रेट कम थे। उसके बाद जैसे ही रमजान आया तो चीजें जो है वो एकदम जो है मसलन जो 200 वो 400 की हो गई। जो मसलन प्याज है, टमाटर है, उसमें हर चीज में यानी कि फर्क है आ गया। ये पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है जब मंथ ऑफ त्योहार आते हैं तो रिलैक्सेशन होती है, रेटों में जो कंसेशन होती है और आधी कीमत पे होती है। लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में ये अजीब रवाज है, रमजान मुबारक महीने के अंदर भी जो है वो जखीरा अंदोजी और ये चीजें हो रही हैं, जिसके बड़े इंतजामिया को और ये हुकूमत का काम है उसको कंट्रोल करें, सारी चीज़ों को जो है वो देखें ताकि वो लोग जो है मुस्तफीद हो और सहूलत हो लोगों को। आप इस वक्त रमजान सहूलत बाजार में आई हुई हैं, आप क्या देख रही हैं? यहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों का मयार कैसा है? जी, गवर्नमेंट तो कह रही है कि प्राइसेस बहुत कम इन बाज़ारों में रखी गई है, लेकिन अगर आप देखें तो आम लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है वो उस पे पूरा नहीं उतर रही। जैसे आप सेब देख लें वो 400 रुपये किलो हैं, खजूर 700, 750, 800 नॉर्मल रेंज में है। तो बहुत ज़्यादा महंगाई अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा मुझे चीज़ें बहुत महंगी लग रही हैं। टमाटर देखें 85 रुपीज़ की केजी तक हैं, चीज़ें महंगी हैं। तो हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से आप गवर्नमेंट को पैगाम पहुंचाएं। उन्होंने पंजाब में तो काफ़ी सहूलत बाजार कायम किए हैं, तो इस्लामाबाद में भी इस तरह के चीज़ों को पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो क्या कहेंगी? ज़रूर, ये रमज़ान सहूलत बाज़ार इधर भी इनके नाम तो है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ी सी कीमतें कम रखें ताकि तमाम लोग इस रमज़ान को एंजॉय कर सकें। आप यहाँ पर इस वक्त रमजान सहूलत बाजार में आए हुए हैं, क्या आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ है चीज़ों के ऊपर? रिलीफ ये है कि सब्जी के रेट तो ठीक है, लेकिन ये जितने भी रेट हैं वक्ती तौर आप देखें, ये लिस्टें जो लगी हुई हैं, मैंने देखा कि इस वक्त पोजीशन बड़ी बेहतर है कि मतलब रेट भी सही लगे हुए हैं, चीज़ें भी ठीक मिल रही हैं। लेकिन ये चीज़ मतलब कि ऐसा चलती नहीं है। शाम अभी 2 घंटे बाद आप देखेंगे ना यहाँ पे रेट नजर आएगी ना वो मटेरियल नजर आएगा जो कह रहे हैं। पेटियाँ पीछे रखी होती हैं, बिल्कुल फारग अलाज जो चीज़ें होती हैं, रेट वही होता है जो लगा होता है गवर्नमेंट का, उसमें देते हैं। तो आज सब्जी की पोजीशन बेहतर है, लेकिन फ्रूट इतना महंगा है कि कोई आदमी यहाँ से नहीं खरीद सकता। तो मयार कैसा है सब्जी और फ्रूट का? सब्जियों का मयार मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि अभी तो तख्तियाँ भी लगी हुई हैं, 7 रेट की उसमें रेट लिखे हुए हैं। वैसे इन्होंने जो बाजारों वो रेट दिया होता है उसके मुताबिक कोई भी नहीं चलता। अब मेरे जैसे जो बंदे होते हैं वो लिस्ट को देख भी नहीं सकते, नजर ऐसी होती है। क्या देख रहे हैं कि जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी कीमतों में कोई कमी की गई है या इनके रेट वही हैं? नहीं, तकरीबन वही है जी, वही है, कोई कमी नहीं की गई है बल्कि कोई बढ़ गया है। मैंने तो जो देखा है खजूर महंगी हो गई है, सेब जो था वो महंगा हो गया, बाकी आलू प्याज वो उसी तरह ही है, तो ये चीज़ें महंगी हुई हैं। तो क्या अपील करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि जिस तरह पंजाब में सहूलत बाजारों का इनेकाद किया गया और वहाँ कहा जा रहा है कि रेट को फिक्स रखा जाए, तो यह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस तरह की चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही हैं, इस तरह की सहूलियात नहीं नजर आ रही, तो क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ पे तो कभी भी फिक्स नहीं हुई। रेट लिस्ट से आप देख लें, और यहाँ पे ये अभी रमज़ान में नहीं, हमेशा ही यहाँ पे रेट लिस्ट और लगी होती है और ये दे रहे और चक्कर से। ये कभी भी इन्होंने रेट के हिसाब से वो उस तरह नहीं दी है, रेट लिस्ट के हिसाब से दुकानदारों ने। हालांकि कमेटी का भी, कमेटी में जाके कंप्लेन करें वो आके एक्शन लेते हैं, लेकिन उसके बगैर नहीं, ये कर रहे होते हैं, इसी तरह कर रहे होते हैं। मतलब दाम में हेरा फेरी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। रमजान सहूलत बाजार में आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या सिलसिला है? यहाँ पर जो चीज़ें मिल रही हैं उनका मयार कैसा है और कीमतें कैसी हैं? जी मैडम, ये सब्ज़ी तो बेहतर है लेकिन फ्रूट बहुत महंगा है। फ्रूट के रेट जो है वो हमारे गरीब आदमी के पहुंच से बहुत दूर है। बाकी आलू प्याज ये थोड़ी है कि ये रीज़नेबल है इसमें। तो हुकूमत जो ये दावे कर रही है कि हम आम आवाम तक सस्ती और मयारी अशिया पहुँचाएंगे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जी, अवाम क्या करती है, अवाम तो अपना बस लूट मार बिछाई हुई है, और गरीब अवाम के लिए कुछ ना कोई। आप देख लें कि ये आते मथे होकर तो अवाम के लिए कुछ भी नहीं करते। ये तो अपना आप बस एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, तो बाकी गरीब आवाम को तो ख्याल ही नहीं है किसी को। हर चीज़ की महंगाई है, इतनी महंगाई है। आटा आपको पता है 1500 रुपये से आज 3000 रुपये का हो गया। गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया। दूसरे मुल्कों की बात करें तो वहाँ पर जब त्यौहार आते हैं तो चीज़ों की कीमतों में कमी कर दी जाती है, लोगों को रिलीफ दिया जाता है ताकि वो अपना त्यौहार बेहतर अंदाज में मना सकें। हमारे यहाँ जब रमज़ान आता है, ईद आती है, तो जो कीमतें हैं चीज़ों की वो आसमान पर पहुँच जाती हैं। क्या कहेंगे इस पे? ये किस पे क्या कहें, बाकी मुल्कों में जो है वो लोगों को आसानी दी जाती है, अपनी आवाम को आसानी दी जाती है। यहाँ पे हमारी आवाम को जो है तंग किया जाता है।
जो रेट गवर्नमेंट लगाती है जिस चीज़ का, जो है इनके पास सबसे घटिया चीज़ है वो उसका जो है ना वो रेट वो लगा देते हैं, और जो थोड़ी बेहतर है उसको जो है वो उससे बेहतर रेट लगाकर शाम को या दूसरे टाइम पर बेचने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए? कि गवर्नमेंट को चाहिए कि बाजार में खुद चेकिंग करे, लोगों इन दुकानदारों को देखे जो रेट उन्होंने लगाए हैं, जो कीमतें उन्होंने लगाई हैं, दुकानदार उस रेट पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे। ये रमजान का मुबारक महीना है, लेकिन जो चीजों के निर्ख हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। आप बताएं इस बारे में क्या कहेंगे? यार ये तो गरीब बंदों के वश से बाहर है। हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा। महंगाई बहुत है, बहुत महंगाई। जिस तरह बताए हुए थे कि सस्ताई होएगा उसी तरह सस्ताई नहीं है, महंगाई बहुत है। तो ये फल और फ्रूट महंगा मिल रहा है? बहुत महंगा मिल रहा है। सेब जो है ना 400 रुपये किलो दे रहे, बहुत महंगाई है। इनकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी भी नॉर्मल है, इतना भी वो हाई लेवल क्वालिटी भी नहीं है कि बंदा के 400 रुपये दे देवे। नॉर्मल क्वालिटी वाले 400 रुपये का दे रहे सेब। तो इसी तरह और चीज़ भी इसी तरह महंगे। तो इस इधर से बाजार से जो है ना रास्ते में रेडियो वाले सस्ते देते। क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान में जब भी कोई त्यौहार आता है, रमज़ान ले लें, ईद ले लें, हमारे यहाँ जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस आसमान पर पहुँच जाती है। लोगों को रिलीफ फराहम करने के दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन आम आवाम जब बाज़ारों का रुख करती है तो उसको वहाँ पर वो सहूलियात मुयस्सर नहीं है। क्या कहेंगी इस पर? रेट तो बहुत ज़्यादा हाई है हर चीज़ के। वही चीज़ जो पहले 100 की थी अब 200 की हुई है, ठीक है, और बस पहुंच से दूर है। जो भी आ रहा है बाजार से यूं बस चक्कर लगा के वापस खाली हाथ जा रहा है। फलों के रेट के बारे में है कि फल भी बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, उनकी क्वालिटी भी काफ़ी कम है यहाँ पर जो मिल रही है। फल की क्वालिटी तो बिल्कुल ही लो है। बिल्कुल फ्रीज़र वाला गला सड़ा सेब है ना, वो भी 300-400 रुपये मिल रहा है। इंतहाई महंगाई है बहुत ज्यादा। तो हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह से पंजाब में सुनने में आ रहा है कि पंजाब में भी सहूलत बाजार लगे हैं और लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है, तो जबकि इस्लामाबाद में हमें वो चीज़ देखने में नहीं मिल रही। इस्लामाबाद के लोगों को भी देना चाहिए। यहाँ तो गवर्नमेंट मुलाजमीन है, उनकी तो पे भी इतनी नहीं है, उस तरह से उनको सहूलतें भी नहीं है, तो ये देना चाहिए। हमें पता है हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं, किस तरह बच्चों की फीसें और बाकी सारा जो मैनेज कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से हुकूमत ने ये रमज़ान बाजार लगाए हैं, इसमें चीज़ों की जो प्राइसेस हैं आपको कैसी महसूस हो रही हैं? क्या ये आवाम की दस्तरस में है? जी, जो जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और कीमतें जो है ना वो कंट्रोल में है और आम आदमी जो है ना वो अपनी मर्जी से ख़रीदारी कर सकता है। फ्रूट्स के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्रूट की क्वालिटी बेहतर नहीं है। हाँ जी, फ्रूट की क्वालिटी जो है ना वो मज़ीद बेहतर हो सकती है, उसमें बेहतरी की ज़रूरत गुंजाइश मौजूद है। और आप कोई हुकूमत को कोई तजवीज़ ऐसी देना चाहें? क्योंकि पंजाब में हुकूमत बहुत ज़्यादा काम कर रही है, जबकि इस्लामाबाद में अभी उस तरह से काम नहीं हो रहा, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं ये कहूँगा कि चले यहाँ पर तो मैंने देखा है कि जो है ना कीमतें तकरीबन यकसा हैं, तो जितने देही इलाके हैं इस्लामाबाद के ख़ास तौर पर, जो वहाँ पर कीमतों का कंट्रोल और ख़ास तौर पर सेक्टर्स के अंदर वो कीमतों का कंट्रोल उस तरह से रहेंगे। अगर उस पर ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो दे तो लोगों को यहाँ नहीं आना पड़ेगा, अपने घर के करीब उनको अच्छी म्यारी चीज़ें वो मिल सकती हैं। हुकूमत पंजाब की तरफ से बहुत रिलीफ दिया गया है, पंजाब भर में बहुत काम हो रहा है, सहूलत बाजार खोले गए हैं ताकि लोग सस्ती और मयारी अशिया खरीद सकें। इस्लामाबाद में भी एक बाजार लगा है यहाँ पर G6 में। आप क्या देख रहे हैं कि ये हुकूमत की इन काविशों से आप मुतमईन हैं? जी बिल्कुल, ये हुकूमत की एक बहुत अच्छी जो है वो हुकूमत ने बहुत अच्छा किया है, ये आवाम की सहूलत के लिए। दूसरा ये है कि ये एतवार बाज़ार में जो बाहर के जो बाज़ारों के रेट्स हैं उससे बहुत चीज़ें मुनासिब दी जा रही हैं, और दूसरी ये है कि आवाम को जो है वो बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं। तो ये हुकूमत ने एक बहुत अच्छा इक़दाम लिया है कि ये जो बाज़ार जो कायम किए हैं, तो ये आवाम की सहूलत बहुत अच्छी तरह से, मतलब क्या कहना चाहेंगे कि क्या रमज़ान के अलावा भी ये सहूलत बरकरार रहनी चाहिए? जी, ये वैसे तो रमज़ान के अलावा 3 दिन बाज़ार लगता है, लेकिन अगर रोज़ की बुनियाद पर ये लगाया जाए तो ये हुकूमत का एक अच्छा कदम होगा। महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे कि महंगाई का तनासुब कैसा है और यहाँ पे चीज़ें कैसी मिल रही हैं? मैडम, CDA का यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है, रेट लगे हुए हैं, उन्हीं रेटों पे ये दुकानदार चीज़ें बेच रहे हैं और हम लोगों को बड़ा रिलीफ है। इधर को पूछने वाला है, बाकी जगह को पूछता भी नहीं। इस्लामाबाद का बहुत अच्छा सिस्टम है और बड़े मुनासिब रेटों पे चीज़ें मिल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, ये रमज़ान के अलावा भी पूरा साल ये सहूलत बरकरार रहनी चाहिए? बिल्कुल इसी तरह कंट्रोल रहना चाहिए। मैंने ये कुछ ली भी हैं चीज़ें, बहुत अच्छे रेटों में मिली हैं रमज़ान की वजह से। आगे पीछे भी CDA को चाहिए इसी तरह कंट्रोल रखे और इसी तरह काम करते रहें।
कैसे आप देख रही हैं इस बाजार को, यहाँ पर क्वालिटी कैसी है, कीमतें कैसी हैं? क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है और गरीब लोगों को ख़रीदने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं कहती हूँ कि जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है, जिनके पास कोई नहीं है, कमाई नहीं है, तो वो बेचारे क्या करेंगे। चले हम लोग तो फिर थोड़ा बहुत अपना चला रहे हैं, घर चला रहे हैं, बच्चे चला रहे हैं, लेकिन नहीं, जो लोग नहीं खरीद सकते उनके लिए बोलना चाहिए और थोड़ा सस्ता करना चाहिए। और बाज़ार में आके आपको पता चलता है कि जो चीज़ पिछले हफ्ते हमने 200 की खरीदी है, इस दफ़ा हम 400 की खरीद रहे हैं। कि उनको भी देखना चाहिए कि जिनके पास नहीं है वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से अपना घर चला रहे हैं, और जिनके कोई रोजगार ही नहीं है वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। चीज़ों के मयार के हवाले से बताएं कि यहाँ पर चीज़ें मयारी हैं या गैर मयारी और नाक़िस अशिया यहाँ पर बेची जा रही हैं? देखें जी कि मैंने अभी मुख्तलिफ स्टॉल देखे हैं सब्ज़ी फ्रूट के, और उसमें मैंने देखा है कि जो मयारी चीज़ है उन्होंने अलग से रखी हुई है। अगर उसकी तरफ इशारा करके हम मांगे कि हमें ये चीज़ दी जाए तो वो कहते हैं जी कि ये बिकी हुई है या ये हमने फ़रोख्त कर चुके हैं। तो जो आम चीज़ छांटी करके रखी हुई है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, और उसका भी रेट जो है ना, मैं देख के आया हूँ सेक्टर में जो रेट चल रहा है वही बाजार उससे ज़्यादा बल्कि चल रहा है। सेक्टर में जो है वो गाड़ी वाला किन्नू 150 का दे रहा था दर्जन, और यहाँ 210 का दे रहे हैं, और वो भी मेयारी नहीं है, उसमें छांटी करके अलग अलग रख रहे हैं। और अगर इतराज़ करें तो आगे से कहते हैं जी कि ये तो चीज़ बिक चुकी है, आप लेट हुए हैं। तो हुकूमत से गुजारिश है कि जितनी एडवर्टाइजमेंट हम देख के आए थे कि जी रोज़ाना की बुनियाद पर आवाम की सहूलत के लिए सरकारी रेट मिलेंगे, तो वो सरकारी रेट नहीं मिल रहे हैं। ये मन मर्जी के रेट इन्होंने उल्टे किए हुए हैं। अभी मैं बंद गोभी देख रहा था तो वो रेट उसका 42 रुपये था, तो उसने मुझे 80 रुपये बताया। जब मैंने रेट लिस्ट को सीधा किया वो 50 पे आ गया। जब मैंने उसे कहा यार ये लिखा क्या है, तो तब जाके तो वो उसने कहा जी कि मेरे 42 का रेट उसने, यानी अपनी मनमानी कर रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं, और कोई नहीं है जिससे बात करे कहते हैं जी कि हमने भी तो दिहाड़ी लगानी है ना। तो कोई इस रमज़ान का जो इश्तिहार दे के या जिस तरह एडवर्टाइजमेंट करके मुतमिन कर रहे हैं, उस तरह से आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जी नाज़रीन, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ के अवाम जो है वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर माल तो मटीरियल तो मौजूद है, लेकिन जो मयारी और क्वालिटी वाली अशिया हैं उनको छुपा कर पीछे रख दिया गया है, उनको सामने नहीं रखा जा रहा, और रेट लिस्ट से हटकर जो गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किए हैं उससे हटकर डबल कीमत में चीज़ों की कीमत बताई जा रही है और फिर उस तरह इनको बेचा जा रहा है। तो इस पर यकीनन तवज्जो लेने की और नोटिस लेने की अज़हद ज़रूरत है। इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद नहीं है कि जो इन पर नज़र रख सके। वक्ती तौर पर इंतज़ामिया आती है, जिस वक्त आती है ये लोग अपने रेट वगैरह दुरुस्त कर लेते हैं, लेकिन जैसे इंतज़ामिया यहाँ से जाती है इनकी अपनी मनमानियाँ, इनकी मुनाफाखोरी दोबारा शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या मसाइल खड़े हुए हैं? ये मसाइल है, इनसे हम कह रहे हैं चीज हमें सही दें। वो सारे कच्चे टमाटर डाल रहे हैं और 200 रुपए किलो दे देंगे। ये तो आप अपनी पसंद की चीज नहीं खरीद सकती? नहीं खरीद सकते, हम अपनी पसंद की चीज तो ले ही नहीं सकते ना। उन्हें को आगे से बदतमीजी करते हैं लेडीज के साथ, तो फिर हम क्या करें? इनके साथ सामान खरीदें या हम अपने घर को जाएं या फिर मार्केट से ही ना खरीद लें? ये हमारी सहूलत। यहाँ पे रेट कैसे हैं? हमारी सहूलत के लिए बाजार लगाया है। रेट तो अभी हम आए हैं तो पहले हमने कहा टमाटर ले लेते हैं, तो वो बदतमीजी कर रहे हैं आगे से, फिर क्या इंसान खरीदारी करे? ना मैडम, वो बाजार में अच्छा टमाटर है 250 रुपए दे रहे हैं, यहाँ 200 रुपए दे रहे हैं, बिल्कुल गले हुए, और जनाब छोटे छोटे टमाटर ये दे रहे हैं। और ये देख लें, सारा केला देख लें, बाहर केला देख लें और यहाँ जो केला देख लें, यहाँ वो केला दे रहे हैं 200-250 रुपए, जो बिल्कुल छोटा केला है, और बाहर जाएं तो फिर 300 रुपए ले लें। यहाँ किराया लगा कर भी बाजार में आए और धक्के भी खाएं, और हमने 300-250 रुपए छोटे केले लेने तो बाहर से ले लेंगे हम। उसी कीमत में आप बाहर से अच्छी चीज ले लें, अच्छी चीज ले लेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर ये बाजार बनाया तो चेक एंड बैलेंस भी रखें। अभी आपके सामने देख लें कितनी लेडीज के साथ ये बदतमीजी कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह बाजार चलाने तो ये ऐसे ड्रामा करने की गवर्नमेंट को क्या जरूरत है? बंद कर देंगे फिर सारी। बाजार में बदनज़मी देखने में आ रही है, लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक चीजें नहीं दी जा रही। जो दुकानदार हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मर्जी से सब्जी फ्रूट डालकर दे रहे हैं, जिसमें खराब फ्रूट खराब सब्जी भी शामिल है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बाजार का जो रेट है ना जी, वो बिल्कुल बाहर से के बराबर ही है तकरीबन, और यहाँ चीज़ें भी जो है ना वो सही नहीं मिल रही। जो केला यहाँ पे 250 का मिल रहा है या 200 का, वो बाहर में भी 200 का मिल रहा है। इसी तरह माल्टा देख लें, सेब देख लें, वो भी बाहर से भी अच्छी हैं, ये तो गंद डाल के दे रहे हैं सारा। अगर आपने 1 दर्जन केले लेने हैं उसमें से 3 केले ख़राब हो गए।
या छोटे होंगे। हुकूमत इसमें पूरी पूरी मुलव्वस है। हुकूमत ने देखे नहीं, रमज़ान शुरू होते ही पहले ही 500 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया, उसके अलावा भी आज बिजली की भी मेरे ख्याल कुछ बढ़ा दी है इन्होंने। ये तो लोगों को मार रहे हैं, ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। ये सब ड्रामा ही है जी, ये तो बाज़ारों का जो ना ये ड्रामा ही है, इसमें कुछ भी नहीं है। जो बाज़ार से आप चीज़ मसलन कि जैसे 200 रुपये किलो है ना, वो बाहर भी आपको 200 किलो मिल जाएगी, लेकिन अच्छी मिल जाएगी, अपनी मर्जी से मिल जाएगी। ये हाथ नहीं लगाने देते हैं, ये कहते लेना है तो लो वरना जाओ। यहाँ पर जिस तरह से महंगाई है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनको मयारी अशिया नहीं मिल रही हैं। आप बताएं, आपने शॉपिंग किया, आपने क्या खरीदा? मैंने ये फल लिया है, इसमें सेब है, केला है, और सेब जो ये थोड़ा सा बेहतर है, इसका 500 रेट है। हाँ जी, और बड़ी मिन्नतें तरले करते करते जनाब ये 450 पे आया है। अच्छा, जो गवर्नमेंट का रेट है, वो रेट लिस्ट है, उसमें उन्होंने 500 ही लिखा हुआ है? नहीं, उसमें वो कोई 390 कर रहा है, 395 कर रहा है, लेकिन वो रखा होगा अलग करके, ये जी ये 395 का है, ये 500 का है। करते कराते हमने कहा जी मार्केट में भी इतना रेट नहीं है, तो जी 450 यानी जो घटिया और नाकिस फ्रूट है वो आपको दिया जा रहा है? वो आ रहा है, वो मतलब क्वालिटी नहीं है, बिल्कुल लो क्वालिटी है। और प्लीज अगर सस्ते बाजार को कामयाब कर रहे हैं तो क्वालिटी बेहतर करें। आप यहाँ पर एक स्टॉल होल्डर की हैसियत से काम कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि यहाँ पर काम का मयार कैसा चल रहा है? लोग यहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए आए हुए हैं, क्या देख रहे हैं आप? नहीं, लोग तो खरीदो फरोख्त के लिए आए हैं। एक सस्ता बाजार लगाना हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है और हम इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। और अगर मार्केट प्राइस के साथ इसको कंपेयर किया जाए, प्राइसेस में काफी डिफरेंस मौजूद है। प्राइसेस में डिफरेंस तो मौजूद है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि उस प्राइस में उनको मयारी अशिया नहीं दी जा रही, नाकिस अशिया दी जा रही है। एक्चुअली ये सस्ता बाजार है ना, तो सस्ता बाजार में कुछ लोगों को थोड़ी सी मेहनत खुद भी करनी पड़ती है कि दुकानदार जब सामान डालता है उस पर गौर करे ना। तो इधर इन्होंने मरकज से शिकायत बनाया हुआ CDA वालों ने, अगर कोई नाकस में यार फराम कर रहा है, जबकि इधर जो रेट लिस्ट लगती है वो लगती है अव्वल दर्जा और दोयम दर्जा। अगर अव्वल दर्जे के रेट पर दोयम चीज दे रहे हैं तो CDA में कंप्लेन करें जाकर, इसका हल है। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हमें हाथ भी लगाने नहीं दिया जा रहा, अपनी मर्जी से उठाने नहीं दिया जा रहा। ये बात ठीक है कि यहाँ पे जितने भी फ्रूट होल्डर वाले स्टॉल होल्डर हैं और जो सब्जी वाले हैं वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहे। वो दूसरी बात है कि मैं खुद यहाँ पे स्टॉल होल्डर हूँ। ये जिस लाइन में अभी हम खड़े हैं ये जनरल सेक्शन की लाइनें थी दोनों। इन्होंने यहाँ पर हमारे साथ कुछ ज्यादतियाँ की हैं, जो ये पिछली लाइन सारी इन्होंने सब्जी और फ्रूट कर दिया है, और हमें जिस लाइन में इन्होंने जाके कहा है कि यहाँ पे स्टॉल लगाएं, वहाँ पे इस वक्त पे कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा। मतलब लोगों को पता नहीं है। हम पूरे 10-12 सालों से इन लाइनों में स्टॉल लगाते हैं, अपना कस्टमर डेवलप किया था हमने यहाँ पे, लेकिन हमने CDA के अथॉरिटीज को काफी अप्रोच किया है, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। यहाँ पर लाकर उन्होंने सब्जी फ्रूट दोनों लाइन्स में कर दिया है और हमें जो है वो बैक पॉइंट पे कर दिया, और ये हमारे साथ ज्यादती की है CDA सेक्टर ने। बैक पॉइंट पर फिर कोई जाता नहीं होगा ना? नहीं है, ये फ्रंट की 3 लाइनें लोग सब्जी फ्रूट लेते हैं, उधर पता ही नहीं है किसी को भी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना कैमरा लेकर जाएं वहाँ पे, उधर इधर का भी व्यू रश चेक करवाएं और उधर का भी चेक कराएं। अच्छा, आपका स्टॉल किस चीज का? मेरा क्रॉकरी का था, किचन आइटम्स थी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम इस्लामाबाद की आवाम के साथ मौजूद हैं। रमजान में यहाँ पे सहूलत बाजार लगाया गया है और जिस तरह से हम यहाँ पर लोगों से व्यूज ले रहे हैं, कुछ लोग तो मुतमईन नजर आ रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये कह रही है कि यहाँ पर अशिया खुर्दनोश के जो रेट हैं वो काफी ज्यादा हाई है। खासतौर पर जो हमारा मीडियोकर तबका है, लो क्लास तबका है, वो यहाँ का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी हुकूमत को मजीद चाहिए कि चीजों की कीमतों को कम करे, और यहाँ पर चेक एंड बैलेंस की बहुत ज्यादा कमी है। जो रेट लिस्ट हुकूमत की तरफ से मुहैया की गई है उससे डबल कीमत पे बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसकी वजह से आवाम यहाँ पर मुश्किलात का शिकार है। AD बाजार के पास उनसे हम जानेंगे कि वो इस बाजार को किस तरह से इसकी निगरानी कर रहे हैं और यहाँ के इंतजामात को कैसे देख रहे हैं। तो आए चलते हैं उनके पास। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ AD बाजार मिस्टर उबैद मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये इस बाज़ार के हवाले से क्या कहेंगे। सर मुझे बताएं, जिस तरह से ये हुकूमत ने रमज़ान बाज़ार का इनकाद किया है, यहाँ पर फल भी हैं, सब्जियाँ भी हैं, तो आप मुझे बताएं कि आपने यहाँ पर किस तरह से चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है और कीमतों को और मयार को आप कैसे चेक कर रहे हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बड़ा अच्छा इक़दाम है कि हमारे जो डीसी साहब हैं ओवरऑल में लुक कर रही हैं मैडम अनम फातिमा साहबा, तो वो उनकी हर चीज़ पे हमारे ऊपर नज़र है। ख़ासकर जो रेट लिस्ट है, चीज़ों की क्वालिटी है उनको, और क्लीननेस यहाँ पे, और मुख्तलिफ़ जगह पे हमने कंप्लेन डेस्क बनाए हुए हैं जहाँ पे लोगों को कोई भी कंप्लेन हो वो हमें आके कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद देख रही हैं, विज़िट कर रही हैं, यहाँ पे कोई स्टॉल बंद नहीं हुआ कि ये, और लोगों का यहाँ पे जो भी है, सुबह से हम बैठे हैं यहाँ पे, कोई अभी तक ऐसी कंप्लेन नहीं आई जिसमें ये और रेट के बारे में हमें कुछ शिकायत हुई हो। हमने अभी जिस तरह से काफ़ी आवाम के व्यूज़ लिए हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों ने हमसे ये शिकायत की है,
तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी ताकि आप उस पर एक्शन लें कि ये जो दुकानदार यहाँ पर बैठे हुए हैं ये अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी नहीं लेने दे रहा है, सब्ज़ी फ्रूट पर हाथ भी नहीं लगाने दे रहा है, और जो आवाम ख़रीद रही है तो जो भी उनके हाथ में सब्ज़ी या फल आ रहा है, गला सड़ा भी है, ख़राब भी है, कच्चा भी है, तो वो उसको उठा कर दे रहे हैं। तो इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये अभी हम दोबारा चेक कर लेते हैं। ये मेरे साथ मेरे इंस्पेक्टर साहब भी खड़े हैं, तो ये अभी इस चीज़ को देख लेते हैं। अभी आपने नोटिस में लाया है तो हम इंशाल्लाह इसको रिव्यू करते हैं ज़रूर। और आप क्या कहना चाहेंगे कि रमज़ान के अलावा भी इस तरह के बाज़ार का परमानेंट बेसिस पर ये बने रहने चाहिए ताकि आवाम सारा साल इनसे मुस्तफ़ीद हो सके? जी बिल्कुल, ये अच्छा इक़दाम है, होने चाहिए। लोग इससे फैल चीज़ें हो रहे हैं तो ये अच्छा इक़दाम है मैम का। लोगों को इसमें बड़ी चीज़ें यहाँ से सस्ती मिल रही हैं तभी लोग यहाँ आ रहे हैं। तो मेरी तो यही कोशिश होगी कि ये आई एप्स के लाऊं कि ये पूरा साल ये इस तरह के बाज़ार लगे रहने चाहिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुमताज़ हुसैन साहब जो कि यहाँ के मैनेजर बाज़ार हैं। इनसे भी हम जानते हैं कि वो यहाँ पर इंतज़ामात को किस तरह से देख रहे हैं। जी क्या बताएंगे हमें आप इस बाज़ार के बारे में? हमने यहाँ पे जो बाज़ार लगाया हुआ है, मैडम हमारी उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है, सफाई का भी इंतज़ाम है। फिर उसके बाद हमारे रेट जो हैं वो मंडी से मुनासिब हैं, हम उनको भी लेके जाते हैं। इसके अलावा स्टॉल होल्डर जो लगाए हुए उन्होंने भी अच्छा सामान हमें उनको किया हुआ है कि जी आप अच्छा सामान लेके आए यहाँ पे, ताकि सार्फिन को यहाँ से सहूलत भी मिले। जो एक सहूलत बाज़ार लगाया हुआ है तो सहूलत मिले। हमारे रेट मंडी से और मार्केट से बहुत कम है। लेकिन ये वही वाली बात है ना कि जब तक आप अपना चेक एंड बैलेंस रखते हैं ये लोग सीधे रहते हैं, लेकिन जहाँ आप इधर उधर होते हैं तो ये अपने रेट से डबल करके, जैसे एक साहब बता रहे थे कि शिमला मिर्च का रेट 52 रुपये था लेकिन वो 80 रुपये किलो पर बेच रहे थे। तो इस तरह इन पर मुसलसल नज़र रखने की ज़रूरत है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी हम लोग हमारे सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइज़र मुसलसल वॉच करते रहते हैं, उनको चेक करते रहते हैं, और कोई ऐसी सूरत बनती है तो हम उनको भारी जुर्माना करते हैं। आज भी हमने जुर्माने किए हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी इधर मौजूद हैं। अगर कोई ऐसा मसला हो तो वो भी इनको थाने शिफ्ट करते हैं। हम इनको मौके पर जुर्माने भी कर रहे हैं। ठीक है जी ऐसा। और चीज़ों की क्वालिटी का भी कुछ आवाम ने शिकायत की है कि रेट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन क्वालिटी कम है। ख़ासतौर पर सेब के हवाले से भी वो शिकायत करते हुए नज़र आए कि सेब बहुत महंगा है और जो सस्ता है वो बहुत लो क्वालिटी है। ऐसी बात नहीं, हमारा जो रेट लगे हुए हैं उसके मुताबिक ठीक क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी आ रही है। तो हम इसको चेक एंड बैलेंस भी करते हैं। हमारा स्टाफ पूरा इसी सुबह से लेके बाज़ार बंद होने तक हम इसको चेक करते रहते हैं। अगर कोई किसी किस्म का इस तरह का इशू आता है तो उसी को फ़ौरन वहाँ पे रिज़ॉल्व करते हैं। हमारा ये कंप्लेंट सेंटर नंबर भी बना हुआ है, उसमें हमें वहाँ से भी वो जो कस्टमर है अगर वहाँ से उसको कोई मसला बनता है सार्फिन को तो वहाँ से हमें वो कॉल करता है। जी डायरेक्ट कॉल करता है, हम उसी वक्त उसकी वहीं पे मौके पे उसका मसला हल करते हैं। आप बताएं कि ये जो हुकूमत ने सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया है यहाँ पर आपको रेट मुनासिब लग रहे हैं, चीज़ें अच्छी मिल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। बेटे कोई चीज़ सस्ती नहीं है। आपका 1-2 दिन में 5 दिन पहले इसकी कीमतें चढ़ गई रमज़ान की वजह से। इधर आपके हमारे तो खाली हम कलमा पढ़ते, कलमा माए हमें हज़म नहीं होता है। जो अल्लामा इक़बाल का शायर है आपने सुना होगा, ज़ुबान से कह दिया ला अल्लाह तो क्या हासिल, दिल से मुसलमान नहीं है। चीज़ मैं अब दुकान से रेट ले आ रहा हूँ, मार्केट से ले फ्रूट लेने से सेम है, कोई ख़ास। और केले भी फ्रूट को किसी काम का नहीं है, चुन कैसे लेकर तो जो गरीबों ने लेना है उनके रेट भी 400-500 इससे नीचे आई नहीं है। तो उसको आप बताएं क्या सस्ता बाजार है? ये भी कहा जा रहा है कि रेट लिस्ट को छुपाकर डबल कीमत में दिया जा रहा है। इनको चेक किसने करना है? मैंने आपने तो नहीं करना ना, आपके एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है इधर, उनको उनका काम है ना। मार्केटों में आप रेट कंट्रोल तभी हो सकता है, खाली सारी गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, कुछ हम लोगों का अपना भी है। आप मार्केट में जाएँ, चेक करें रेटों को देखें आप तो खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। लेकिन नहीं, उसको वॉच करने वाला कोई नहीं है ना। नहीं, वॉचिंग ज़रूरी है, इनको देखा जाए कहाँ रेट ज़्यादा, कहाँ। अब गोश्त का रेट देखें, रमज़ान में लोग गरीब बंदा कैसे को हम तो चलो अफोर्ड कर लें, वो कैसे। अब देखें चिकन जो है ना कहाँ रेट चला गया। चिकन गरीब आदमी के बस से में नहीं रहा, बाहर है, क्या खाएँगे। अब बेटे मेरे बाहर हैं, वो जॉब छोड़ के चले गए, वो सिर्फ यही मुल्क की कंडीशन देखे। हालांकि बहुत खूबसूरत मुल्क है, अल्लाह ताला ने बहुत नेमत है कि मैंने बाहर गया हूँ काफ़ी फिरों में, लेकिन इससे खूबसूरत मुल्क कहीं भी नहीं है। आवाम किसके पास जाए? आप ये फरियाद लेके आवाम, या आप जो बैठे हुए इनको स्टाल लगाया हुआ सीडे वालों ने जो दफ्तर बनाया हुआ है, नो, उनके भी अपने घरों में सब्जियाँ जाती हैं इधर, वो मेरा आपका साथ थोड़ी देंगे इधर। वो आई एम सॉरी, अब तो देख रहे हैं केला वो फिर के जो ये मिला है वो भी रेट अपना लगा के लिया है, क्या कर सकते हैं आप।
हुकूमत ने ये जगह जगह सहूलत बाज़ार रमज़ान के लगा दिए ताकि आवाम को सस्ती और मयारी अशिया मिले, लेकिन यहाँ बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर मयार वो नहीं है, जबकि रेट लिस्ट से भी हटकर अपने प्राइस अपनी मनमानी इन्होंने शुरू की हुई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने 2 दिन पहले मंडी में विज़िट किया था, वहाँ पे भी रेट चेक किए हैं और यहाँ पे भी रेट चेक किए हैं। तो यहाँ पे जो रेट है अपनी मर्ज़ी के इन्होंने लगाए हैं और जिस तरह की चीज़ें हमें मिलनी चाहिए थी रमज़ान में उस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं मिल रही। इनको चाहिए था कि हम मुसलमान हैं, ये हमारा पाकिस्तान मुल्क है ना, पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो इसमें इंसान क्या करे। रमज़ान में उल्टा इनको चाहिए था कि रेट थोड़े कम कर देते। जैसे अभी बॉर्डर बंद है, बॉर्डर बंद होने की वजह से ये जो हमारी चीज़ें ये बाहर भी नहीं जा रही और यहाँ पे भी हमें इतनी महंगी मिल रही है, तो हमें यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हुए हमें कोई तो सहूलत होनी चाहिए। बाहर आप ओपन मार्केट से चीज़ खरीद लें या यहाँ से खरीद लें बराबर, हमें यहाँ से ख़रीदनी नहीं चाहिए। मैं तो अपने भाइयों को यही मशवरा दूंगा कि ये सहूलत बाज़ार नहीं है, उल्टा ये आफत बाज़ार है। मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं है जो मैं बयां करूं, मतलब ये आवाम को लूटने के लिए इन्होंने ये एक दूसरा ढोंग रचाया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे ये इस रमज़ान बाज़ार के बारे में, जिस तरह से यहाँ पर फ्रूट सब्जियाँ मिल रही हैं, कैसा मयार देख रहे हैं आप? तकरीबन ठीक है, फ्रूट्स बहुत महंगे हैं। जो मंडी के अंदर है ना 100 रुपये दर्जन, वो 110 रुपये 210 रुपये बकाया। और जो दुकानदार है उनसे क्या रेट चल रहे हैं यहाँ पर? सेब का, केले का, फ्रूट ऑरेंज का 350 बता रहे हैं, केला 250 300 अपनी मर्ज़ी का, उनकी मर्ज़ी का। छोटे छोटे बड़े जो केले हैं वो तो दिखाते ही नहीं हैं। जो मार्केट में 250 वो यहाँ पे ये भी 250, फ़ायदा कोई नहीं है यहाँ नहीं। यानी बंदा बाहर जाए अंदर आए एक ही रेट है फ्रूट का। सब्ज़ी ठीक है जी हाँ। यहाँ पर आप सहूलत बाज़ार में आए हुए हैं, रमज़ान की शॉपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर अशिया की कीमतें कैसी महसूस हो रही हैं आपको? बहुत महंगी चीज़ें। ये देखो ये गड्डी है 50 रुपये की दे रहा था, बोलता है अभी 40 दे दो। तो और भी इसी तरह फ्रूट महंगा है, सब्ज़ी महंगी है, हर चीज़ बहुत महंगी है। और चीज़ों की क्वालिटी कैसी है, मयार कैसा है? क्वालिटी किसी जगह अच्छी है, किसी जगह नॉर्मल है, बिल्कुल जो बेस्ट क्वालिटी नहीं है। यानी आप इस सहूलत बाज़ार से मुतमईन नहीं है? यहाँ पर रेट मज़ीद कम होने चाहिए? नहीं, मुतमईन नहीं है, क्योंकि पहले फिर भी थोड़ा अच्छा था रमज़ान से पहले। अभी तो रमज़ान आया तो इससे तो बहुत हर चीज़ चढ़ी हुई है और क्वालिटी में भी फ़र्क है, हर चीज़ महंगी है। ये देखो अभी ये 40 रुपए की, इसे क्या बनेगा, वज़न भी कम कर दी है। रमज़ान सहूलत बाज़ार में आए हुए हैं, यहाँ पर शॉपिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पर चीज़ों का मयार और कीमतें कैसी हैं? आई थिंक इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। मैं ये समझता हूँ कि जो हमें हफ्ते में 3 दिन ये बाज़ार दस्तयाब होता था, अब हमें ये पूरे रमज़ान दस्तयाब होगा। बाकी चीज़ों की कीमतों की बात तो ज़ाहिर है वो मंडी से ज़्यादा रिलेट कर रही होती हैं, कुछ यहाँ पे प्राइस एग्जैजरेशन हमें नज़र आई है। मैम आप क्या कहेंगी कि ये जिस तरह का इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने रमज़ान में प्रोवाइड किया है, तो ये पूरा साल नहीं होना चाहिए ताकि जो हमारी आम आवाम है वो आम दिनों में भी इससे फ़ायदा उठा सके? जी बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आवाम के लिए कि वो लोग आएँ और इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ वेंडर्स इनके पास होंगे कि वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ ले सकते हैं। जो चीज़ ऐड करने वाली है वो ये है कि इधर नंबर ऑफ़ स्टॉल्स फिर भी अभी कम हैं और नंबर ऑफ़ फूड या वेजिटेबल्स जो भी लोगों ने रखी हुई हैं उसमें इतनी वैरायटी नहीं है। अगर वो इस तरह का भी अगर ये परमानेंट लगाना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल ये है कि आवाम को मज़ीद फैसिलिटेट किया जा सकता है। क्या कहेंगे यहाँ पर ये जो गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत बाज़ार लगाया गया है, आपको इसमें बेहतरी नज़र आ रही है? जो चीज़ों के रेट हैं और मयार है वो कैसा आप महसूस कर रहे हैं? नहीं माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इक़दाम है, मुझे तो पर्सनली जो है ना बड़ा अच्छा लगा है। मैं बड़े दूर से आया हूँ, तो यहाँ पे एक तो हर वैरायटी मिल रही है, रेट्स भी मुनासिब हैं, मतलब मार्केट की निस्बत कम है। तो ये माशाल्लाह गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। गवर्नमेंट को इस इक़दाम पे ना मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अवाम की सहूलत के लिए बहुत अच्छा बाज़ार और अच्छे रेट पे म्यारी चीज़ें दी हैं। क्या कहेंगे ये जो सहूलत बाज़ार हुकूमत ने लगाया है रमज़ान में, इसमें आपको चीज़ों की प्राइस और इनका मयार कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट का ये अच्छा इक़दाम है, मैं इससे खुश हूँ। और ये सरासर झूठ है करके महंगाई है, मेरे ख्याल से महंगाई नहीं है, लेकिन ये कि जो यहाँ पे दुकानदार में ये जो लोग बैठे हुए हैं ना, इनमें कुछ लोग फ्रॉड करते हैं, जिनसे अगर आप रेट लिस्ट का आप नहीं पूछेंगे ना तो ये आपको गलत रेट बताएंगे आपको, और जब आप इनसे रेट लिस्ट मांगेंगे ना तो आपको ना फिर ये ऐसी नज़रों से देख के फिर कहेंगे हाँ नहीं ये रेट है। तो जैसे भी मैं खुद सामान ले रहा था ना, तो मुझे उसने शिमला रेट का रेट मतलब गलत दिया मुझे, तो क्योंकि मैंने जब रेट लिस्ट चेक की तो फिर कहते हैं हमें ये वारा नहीं है। मैंने कहा अगर आपको वारा नहीं तो आप क्यों लेके आ रहे हो, जो चीज़ नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ठीक है, लेकिन हैसियत हम इस चीज़ को सोचना ही चाहिए, माह रमज़ान है,
कि हम एक करप्ट नेशन डिक्लेयर होते हैं, मतलब कि हमें ना मुनाफाखोरी बहुत है, बहुत ज़्यादा है ना। पहले दुकानदार दाव लगाने की कोशिश करते हैं कि असल में इनका जहन वही माइंड सेट वही बना होता है। अगर आप इनको खुफिया तौर पे चेक किया जाए ना तो फ्रॉड ये लोग करते हैं, गवर्नमेंट नहीं करते। क्या कहेंगे ये जो हुकूमत ने सहूलत बाज़ार लगाया है, यहाँ पर आप शॉपिंग के लिए आए हैं रमज़ान की, आपने इस बाज़ार को कैसा पाया है? ये बहुत बेहतरीन इकदाम हुकूमत की तरफ से किया गया है। ख़ास तौर पे जो मैं इसकी अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो QR कोड्स यहाँ पे लगाए हुए हैं कैशलेस के लिए, ये बहुत हमारे लिए ज़्यादातर यंगस्टर्स के लिए बहुत आसानी हो रही है कि हम QR के थ्रू हम पेमेंट करें बैंक ऐप से, ईजी पैसा से, तो ये बहुत सहूलत है हमारे लिए बिल्कुल। और आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर फलों का मयार अच्छा नहीं है, फल नाकिस मिल रहे हैं और कीमत उसकी ज़्यादा बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जी वही बात है कि प्राइस रेंज के हिसाब से ही है। अगर आप अच्छी चीज़ लेना चाहते हैं तो फिर उसकी प्राइस भी उसी हिसाब से मेरे ख्याल से है। ये गवर्नमेंट ने खुद मुख्तस की हुई है कि हर उसके अव्वल और दोम के हिसाब से, तो उसी हिसाब से आपको मयार के मुताबिक चीज़ें मिलेंगी यहीं से। आपने कैसा देखा इस बाज़ार को और आप इसके बारे में क्या कहें? बहुत ही अच्छा, अभी तक मुझे लगा है कि सबसे सस्ता लगता है मुझे, यही है। प्राइस और चीज़ें उनका मयार ठीक लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, अगर आप चुन लें, सही चीज़ें देख लें तो सही चीज़ें मिलती है। वो ये एक चीज़ है कि हर जगह अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ दोनों होती है, वो आपके ऊपर होती है कि आप कौन सा लेते हैं। नाज़रीन, हमने यहाँ पर इस्लामाबाद में G6 रमज़ान बाज़ार का यहाँ पर हमने विज़िट किया, यहाँ पर हमने आवाम की राय जानी। ये जो पूरा बाज़ार है बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर दुकानदारों को काफ़ी अरसे से प्लॉट अलॉट हुए हुए हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी दुकानें बनाई हुई हैं और यहाँ पर ये हफ़्ते में 3 दफ़ा बाज़ार लगता है, जो कि रमज़ान में अब पूरा महीना लगा रहेगा। यहाँ पर ये हुकूमत की जानिब से सस्ता बाज़ार लगाया गया, लेकिन जब हमने इसका विज़िट किया और जब हमने आवाम से इसकी राय जानी तो हमें ये पता चला कि यहाँ पर अशिया खुर्दनोश के निर्ख को उनमें तब्दीली की जा रही है। जो अच्छी चीज़ है उसको छुपाया जा रहा है, जो मयारी चीज़ है उसको पीछे रखा जा रहा है और जो नाकिस किस्म का मटेरियल है वो बेचा जा रहा है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जब भी पाकिस्तान में कोई भी त्यौहार आता है, रमज़ान हो, ईद हो, तो अशिया खुर्दनोश के जो रेट है वो आसमान से बातें करना शुरू कर देते हैं और इस पर सबसे बड़ी बात कि कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता। असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर जब यहाँ का दौरा करते हैं तो यहाँ पर सब बिल्कुल जिसे कहना चाहिए ना कि हर चीज़ दुरुस्त की रिपोर्ट दी जाती है, लेकिन जैसे ही वो लोग यहाँ से जाते हैं, इंतज़ामिया यहाँ से मूव करती है, उसके बाद दोबारा से मुनाफाखोरी का और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का बाज़ार यहाँ पर गर्म हो जाता है। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि इनके ऊपर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस कंटिन्यूसली रखा जाए, क्योंकि हमारी आवाम ऐसी है कि जब तक उसके सर पर डंडा ना रखा जाए तब तक वो सही काम नहीं करती। और यहाँ पर इस बाज़ार का विज़िट करने के बाद मुझे ये बात पता चली है कि आवाम बहुत परेशान है। कुछ लोग हैं जो मुतमईन हमें नज़र आए, लेकिन ये वो लोग थे जो चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास पैसा मौजूद है, लेकिन जो मीडियोकर तबका है, जो लो क्लास तबका है, जिनको अपने घरों का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल लगता है, जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, जो हमारा मज़दूर तबका है, जो हमारा काम करने वाला तबका है, उनके लिए यहाँ की प्राइस भी बहुत हाई है और वो मुसलसल ये कंप्लेन कर रहे हैं कि अगर हम ओपन मार्केट में जाएं, वहाँ के रेट देखें और यहाँ के रेट आकर देखें तो हमें कोई इसमें खातिर ख्वाह फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। तो प्राइस को और कंट्रोल करने की ज़रूरत है। दुकानदारों से बात करो तो वो कहते हैं हमें पीछे से माल महंगा मिलता है, तो जो पीछे से सप्लाई आती है, जो मेन हब है जहाँ से ये सप्लाई आती है, वहाँ पर प्राइस कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली जब वहाँ पर प्राइस कंट्रोल की जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आकर भी उसका फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पंजाब भर में भी अगर हम देखें तो सहूलत बाज़ार खुले हुए हैं, इस्लामाबाद में भी हमें ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर बहुत ज़्यादा भी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आवाम अभी भी हमें परेशान नज़र आई है। बहुत सारे लोग हैं जो शिकायत करते हुए हमें नज़र आए हैं कि उनको वो मयारी चीज़ें नहीं मिल रही जो उनको चाहिए। केलों का रेट जो यहाँ पर 70 से 100 रुपये दर्जन था वो अब 150, 200, 250 तक पहुँच गए। जो अच्छा क्वालिटी का सेब है वो 500 रुपये किलो पर चला गया है और जो थोड़ा सा लो क्वालिटी का सेब है वो ये 350-400 रुपये में दे रहे हैं। यहाँ पर मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर किसी अहम इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए आयशा महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।